इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। हमको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम था उसमें हमने पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले है 135। यहाँ हम देखें तो 135 क्या है, लेस देन है 225 से। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि 135 लेस देन 225। अब आपको क्या करना है, जो आपका बड़ा डिजिट है उसको आप लिख लेंगे और जो छोटा डिजिट है उससे आप इसमें डिवाइड लगाएंगे। तो हमारे पास में बड़ा डिजिट 225 है और छोटा डिजिट 135 है। तो हम 135 का डिवाइड लगाएंगे 225 में। तो 135 का जब डिवाइड लगाएंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 एंड 135। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो देखो 5 में से 5 गया 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, ओ सॉरी 90। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 90। अब आपको क्या करना है कि जो आपका रिमाइंडर बचा उसको फिर डिवाइड लगाना है। तो आप अब डिवाइड लगाएंगे 90 का डिवाइड 135 में। तो हमारी जो फॉर्म थी वो थी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हम इस फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा a है फर्स्ट स्टेप में 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब 90 का डिवाइड हमें 135 में लगाना है, तो 90 बन जा 90। तो हमारा बचेगा यहाँ पे 5 और यहाँ बचेगा 4। अब हमें क्या करना है, अभी हमारे यहाँ 0 नहीं आया है तो हम आगे की जो प्रोसेस है उसको भी करने वाले हैं। तो 45 का डिवाइड हम फिर से किस में लगाएंगे, 90 में। उससे पहले आप सेकंड स्टेप की जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ लिख लीजिए। तो हमारी वैल्यू है 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब आपको क्या करना है, 45 का डिवाइड 90 में लगाना है। तो ये जाएगा हमारा 2 टाइम 45 टू जा 90 और 90 में से 90 गया तो 0 बचा। जब 0 रह जाता है तो हमारी जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारा इसको भी हम जो थर्ड स्टेप है उसको लिख देते हैं। तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो चुका है। अब हमें देखना है कि हमारा एचसीएफ कितना आया। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा होता है जो एचसीएफ होगा वो लास्ट डिवाइजर होगा। तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 विल बी कितना है हमारा, 45 है तो 45 होगा। तो यहाँ हमारा आंसर खत्म हो जाता है। अब अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 196 एंड 38220। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि 196 इज लेस देन 38220। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 196 का डिवाइड लगाना है 38220 में। तो लिख लेते हैं हम 38220। अब देखिए ये अगर हमारा 1 टाइम जाएगा तो हमने यहाँ लिख दिया 196। तो अब हमारा इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा। तो ये हमारा आने वाला है 12 में से 6 गए तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ आपका बचेगा 18। अब आपको क्या करना है, इस 2 को हम नीचे लिख देंगे। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया
अब हमारा जो जाएगा वो जाएगा 9 टाइम्स। ये मैंने पहले से ही करे हुआ है, इसलिए आप देख लेना करके। तो 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम ये जाएगा 1764, 1764। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके आपका आएगा 980, 980। अब क्या करना है, अब हम देखेंगे। तो ये हमारा 196 कितने टाइम जाने वाला है, तो 5 टाइम ये हमारा चला जाएगा 980। तो ये यहाँ आ गया हमारा 980, हमारा 0 बच गया, यानी हमारा जो प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये देखना है, जो हमारी जो फॉर्म थी A=BQ प्लस R वाली, उसकी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो हमारा है 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस कितना बचा आपका, तो कुछ भी नहीं बचा, तो 0 बचा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन अब हम यहाँ लिख देंगे SCF ऑफ 196 एंड 38220 विल बी, कितना हमारा SCF आ गया इसका, तो हमारा SCF आ गया इसका 196। तो यहाँ ये प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो आपको जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, वो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, वो मैं बता देता हूँ कैसे ट्राई करना है। तो बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 एंड 225। तो सबसे पहले आपको लिखना है 225 इज लेस देन 867। अब आपको क्या करना है, 225 का डिवाइड लगाना है 867 में, और जिस तरीके से हमने प्रोसेस पहले करी थी उसी तरीके से पूरी सेम प्रोसेस करनी है। और जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भी है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।